हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको पूरे क्षेत्रमिति के फार्मूला लिखवा दिया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला क्वेश्चन में है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है। यानी दिया हुआ है क्षेत्रफल कितना दिया है, 4:9 दिया है। इसमें पूछ रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करे। तो देखिए, जब क्षेत्रफल दिया हो और त्रिज्या पूछे तो यहाँ से क्षेत्रफल को रूट में कर देते हैं, त्रिज्या हो जाता है। तो 4 के वर्गमूल 2 और 9 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 अनुपात कितना हो गया, 3। मेथड क्या है बनाने का, 2 गो वृत्त है और दोनों का क्षेत्रफल मान लेते हैं। एगो का क्षेत्रफल है 4 और एगो का 9 है। और दोनों के त्रिज्या अलग अलग होगा कि नहीं होगा, दोनों का अलग अलग होगा। तो पाई r1 स्क्वायर बट्टा पाई r2 स्क्वायर, चूंकि अनुपात में है तो बट्टा में लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है बट्टा। पाई r1 स्क्वायर कितना दिया है, 4, और r2 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर क्षेत्रफल कितना दिया है, 9, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, हम पाई r1 स्क्वायर कहाँ से लिखे हैं, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। तो पहला वृत्त है तो पाई r1 स्क्वायर और दूसरा वृत्त है तो पाई r2 स्क्वायर। पाई से तो पाई कट गया, r1 बटे r2 बराबर स्क्वायर हटा तो 4 पर रूट, और यहाँ से भी स्क्वायर हटा स्क्वायर तो 9 पर रूट, तो हो जाएगा ना 2/3 यानी कि 2:3। तो हम आपको सिंपल तरीका में बताए हैं, अगर क्षेत्रफल दिया रहे और त्रिज्या निकालना रहे तो क्षेत्रफल को रूट में कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो क्षेत्रफल ज़्यादा होता है कि कम होता है, ज़्यादा होता है और त्रिज्या कम होता है, क्योंकि क्षेत्रफल किसी का निकलेगा तो ज़्यादा ही ना निकलेगा। तो क्षेत्रफल चाहे ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो 1 2 3 4 अक्षर के हैं और ये 2.5 अक्षर के हैं, कम करना है तो कम कैसे होगा, रूट कर देंगे तब ना कम होगा। ये ट्रिक के भी माध्यम से समझ सकते हैं, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है तो रूट कर देंगे तभी ना कम होगा। अगर मान लेते हैं त्रिज्या दिया रहे और ज़्यादा करना, क्षेत्रफल ले आना है तो उस पर स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, यहाँ से आपको हम ट्रिक लिखवा देते हैं। ट्रिक, अगर त्रिज्या दिया रहे, त्रिज्या रहे और क्षेत्रफल पूछे तो त्रिज्या का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अगर क्षेत्रफल दिया रहे और त्रिज्या पूछे तो क्षेत्रफल को रूट लगा देते हैं, क्षेत्रफल में का लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं, यही अनुपात दे के लिख देते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए यहाँ से कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर होता है, थीटा बाई 360 डिग्री पाई r स्क्वायर। देखिए ऑप्शन के अनुसार से इसका कौन होगा आंसर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा का समय लगता है। तो तीनों के प्रस्थान बिंदु ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन LCM HCF का है, सॉरी वृत्त के इसमें दे दिया हुआ है, गलती से दे दिया हुआ है। तो इसका देखिए, जब 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना आरंभ करे और तीनों के एक ही बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लगेगा मिलने के लिए, तो तीनों के लघुत्तम निकाल दीजिए। जब लघुत्तम नहीं निकलता है तो गुणा हो जाता है, LCM निकाल रहे हैं चूंकि। तो 5 दिए कितना होगा इसका आंसर, 15 घंटा। तो यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी। चौथा क्वेश्चन में भी वही ऐसा ही क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक है और एक ही समय में दौड़ना प्रारंभ करते हैं, इसका भी LCM निकाल सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए,
कोई वृत्त है, ठीक है। अब वृत्त की पहले त्रिज्या r है, इसकी त्रिज्या अब दुगनी कर दी जाए यानी कि 2r कर दी जाए। तो पूछ रहा है ना, तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधि की अनुपात होगा। तो ये नया वृत्त के पहले परिधि होता क्या है, वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त के परिधि 2πr होता है। तो नए वृत्त के परिधि अब पुराने, पहले त्रिज्या r था अब त्रिज्या 2r कर दिया। तो कह रहा है कि नया वृत्त अब पुराना वृत्त के परिधि के अनुपात, वृत्त की परिधि 2πr होता है। तो 2π और r के जगह 2r लिख सकते हैं, r के जगह यहाँ पर 2r लिखेंगे। अब बटा में 2 पाई और r तो r है पुरानका वृत्त के, 2π से 2π कट गया, r से r कट गया, 2/1 बचेगा यानी कि 2 अनुपात क्या हो गया, 1 हो गया। अगला क्वेश्चन जैसा कि देखिए ये भी एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा का समय लगता है। तीनों के प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा। इसका भी आप LCM निकाल दीजिए, आपका आ जाएगा जैसे 3 4 8, 3 4 8 है ना, तो लघुत्तम निकाल दीजिए यानी कि कैसे जाएगा, 2 से जाएगा, 3 2 4, फिर 2 से जाएगा 3 1 और 2, तो हो जाएगा 2 दूनी के 4 3 12 दूना के 24। इसका आंसर देख सकते हैं 24। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, अब की आधा कर दिया गया है, कोई वृत्त है इसका त्रिज्या आधा कर दिया गया है। मान लेते हैं पहले त्रिज्या r है और आधा कर देंगे तो r/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है ना कि पुराने एवं नए वृत्त के परिधि के अनुपात। तो पुराने कितना था, r था तो 2πr, वृत्त की परिधि 2πr होता है। और नया वृत्त तो 2π, r के जगह r/2, कोई दिक्कत। पहले वृत्त की पुराने वृत्त की परिधि, अब बटा में नए वृत्त की परिधि, 2π से 2π कट गया। अब देखिए r बटा में 2 है तो 2 को ऊपर भेजा दीजिए तो गुणा में हो जाएगा, भागा में था तो नीचे r बचेगा, r से r कट गया, 2/1 यानी कि 2 अनुपात 1। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफल के अनुपात। देखिए पहले वृत्त था, त्रिज्या r था, अब दुगना कर दिया गया, 2r कर दिया गया। तो नए पहले पुराना पूछा है ना, तो पुराना वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो πr², पुराना r है और नया r 2r है, तो π2r के स्क्वायर, पाई से पाई कटा दीजिए, r² बटा में 2 दूनी के 4r², r² से r² कट गया, 1 ऊपर बच गया, 1/4 यानी 1 अनुपात 4 होगा आंसर। अगला क्वेश्चन में है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी वृत्त की परिधि कितना दिया है, 44 मीटर। तब वृत्त की परिधि होता क्या है, 2πr होता है और 44 मीटर दिया है। तो देखिए 2π के मान 22/7 गुणे r बराबर 44, तो यानी कि 22 दूनी के 44 हो जाएगा, बटा में 7 गुणे r बराबर 44। या देखिए r बराबर 44 नीचे था, भागा में था तो इधर आके गुणा में, और गुणा में था तो इधर आके भागा में, 44 कट गया, कितना होगा 7 मीटर में है तो मीटर आंसर 7 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो त्रिज्या, क्षेत्रफल दिया है ना, कितना दिया है 4:1 दिया है, त्रिज्या पूछ रहा है। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या बताए कि क्षेत्रफल दिया रहे, त्रिज्या निकालना हो तो रूट में कर देते हैं, 2:1 होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर हो, तो देखिए वर्ग का विकर्ण दिया है, वर्ग का विकर्ण कितना दिया है 16√2 सेंटीमीटर, ठीक 16√2 सेंटीमीटर दिया है। वो हमसे पूछ रहा है ना कि इसकी भुजा की लंबाई कितना होगा, तो बताइए कि वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। तो नहीं याद होगा तो आप लिख सकते हैं कि वर्ग का विकर्ण होता है √2a अब बराबर 16√2 हो जाएगा। तो a बराबर 16√2 और गुणा में था तो यहाँ से लाके भागा में लिख सकते हैं, √2 से √2 कट गया तो a का मान कितना होगा 16 सेंटीमीटर। a क्या है, वर्ग की भुजा है, ठीक है। अब अगर वर्ग का विकर्ण नहीं निकालने आता है तो चूंकि आप जानते हैं कि वर्ग के प्रत्येक भुजा बराबर होता है, सभी भुजा क्या होता है बराबर होता है। विकर्ण का मतलब होता है कि यहाँ से
तिरछा एक लाइन खींचना। तो देखिए यही विकर्ण कहिए चाहे कर्ण कहिए, तो एक तरह से समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में अगर लेंगे, अगर AC कर्ण निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB कितना है A, तो A स्क्वायर, BC कितना है A है, तो A स्क्वायर यानी A स्क्वायर A स्क्वायर, एगो A स्क्वायर एगो A स्क्वायर, दूगो A स्क्वायर। और जब दूगो A स्क्वायर हो गया AC स्क्वायर बराबर ना, तो AC बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर इधर गया तो रूट में, तो 2A स्क्वायर। अब 2 के वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में रहेगा, और दूगो A में से एगो A निकलेगा। यानी वर्ग का विकर्ण का यानी विकर्ण कितना होता है, √2A होता है। कि निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कि दो वृत्तों की त्रिज्या दिया है 3:4, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। अब की त्रिज्या दे दिया है, कितना दिया है, 3:4 दिया हुआ है, और क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल में बताए हैं कि ये स्क्वायर कर देना है। जब त्रिज्या दिया रहे क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर देते हैं। 9 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी कि वृत्त का परिमाप और जो है ना वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है। तो बताइए कि वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर होता है। एक लाइन और देखिए, 2πr, πr स्क्वायर का मतलब दूगो आर ना, दूगो आर, तो एगो आर से एगो आर कटेगा, पाई से पाई कटेगा, 2 बराबर आर बचेगा, इसलिए आर का मान 2। यानी इसमें हमको क्या पूछ रहा था कि वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, तो वृत्त की त्रिज्या होगा 2 मात्रक, कुछ भी नहीं रहता है, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया रहता है, तो मात्रक यूनिट लिखते हैं। अगला है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है, x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर दिया हुआ है, और त्रिज्या पूछ रहा है। तो हम बताए हैं क्षेत्रफल दिया रहे त्रिज्या पूछे तो रूट में कर देते हैं। तो x स्क्वायर दूगो है, माने x दूगो है, तो यहाँ से एगो x हो जाएगा, दूगो y है तो एगो y निकलेगा, तो x अनुपात क्या होगा, y होगा। अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए, तब पहले वृत्त की त्रिज्या है कितना, r है, अब k गुना कर दिया जाएगा तो k गुणा r, यही ना होगा त्रिज्या। तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, तो पुराना वृत्त है के त्रिज्या r है तो πr स्क्वायर, और नया वृत्त है के त्रिज्या हो जाएगा kr, तो पाई k r के स्क्वायर, यही ना होगा। पाई आर स्क्वायर होता है तो त्रिज्या के आर है तो के आर के स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर, अब बटा में के स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर से भी आर स्क्वायर कटा दीजिए, ऊपर बचेगा 1, तो 1 अनुपात हो जाएगा के स्क्वायर, 1 बचेगा बटा के स्क्वायर, तो 1 अनुपात के स्क्वायर। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी। अगला क्वेश्चन है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास होगा। तब वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और 64 पाई लिख देंगे, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर 64 हो जाएगा, तो आर बराबर रूट में 64 लगा देंगे, तो इसलिए आर बराबर 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 सेंटीमीटर। तो ई हो गया त्रिज्या। अब हमसे पूछा है व्यास, तो जो व्यास होता है ना डी, वो दूगो त्रिज्या के बराबर होता है, यानी त्रिज्या के दुगना होता है। तो डी बराबर 2 गुणे 8, यानी 8 दूनी के 16 सेंटीमीटर। देखिए त्रिज्या आधा पर से होता है, अगर यहाँ से पूरा मिला देंगे तब व्यास हो जाएगा, तो त्रिज्या 8 आ गया, तो कितना होगा व्यास, 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि यदि एक वृत्त का परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई कर दिया जाता है। पहले वृत्त की परिधि कितना था, 2 पाई था, यानी ये परिधि दिया है, समझिएगा। अब की कितना हो जाता है, 4 पाई हो जाता है, ठीक है। पहले वृत्त का परिधि 2 पाई था, अब कितना हो जाता है, 4 पाई हो जाता है। तो पूछ रहा है ना कि तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो देखिए परिधि, तब वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, कितना है, 2 पाई है, 2 पाई बड़ा आर,
क्योंकि बड़का है, बड़ा दे दिया हुआ है 4 पाई हो जाता है, तब पाई से पाई का हो गया, कट गया। 2 पाई से 2 पाई का हो गया, कट गया। 1/2 यानी कि r बटा r बराबर 1/2 यानी 1:2 हो गया ना। यानी त्रिज्या कितना हो गया, 1:2 हो गया। आज क्षेत्रफल पूछ रहा है तो त्रिज्या के स्क्वायर कर देते हैं क्षेत्रफल में। अब जानते हैं जब त्रिज्या दे ये दिया, त्रिज्या आ गया तो हमको क्षेत्रफल पूछ रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। यानी 1 एकम में 1 और 2 दूनी के 4। तो देखिए पहले से कै गुना हो गया, 4 गुना हो गया। कै गुना बढ़ गया, 4 गुना। पहले देखिए 1 गुना था, अब कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि यदि किसी एक वृत्त का व्यास, अगला क्वेश्चन में है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तब परिधि कौन होगा। तब वृत्त का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। तब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि परिधि क्या होगा। तब वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r होता है। तो 2 पाई के मान 22/7, r का मान हो जाएगा 7, 7 से 7 कटा देंगे, 22 दूनी के 44 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में है कि यदि किसी वृत्त का परिमाप 220 मीटर हो तो त्रिज्या का मान मीटर में कितना होगा। तो परिधि दिया है 220 मीटर, ठीक है। तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r बराबर 220। तो 2 पाई के मान हो जाएगा 22/7 गुणे r बराबर 220, 22 दूनी के 44/7 गुणे r बराबर 220 हो जाएगा। तो यानी हो जाएगा कितना, r बराबर 220 और गुणे 7, ऊपर गुणा में कर दिए और गुणा में था तो भागा में 44 से 5 बार में कट जाएगा। तो r बराबर 7 पचे कितना हो जाएगा, 35 मीटर त्रिज्या हो गया। और हमसे क्या पूछा था, त्रिज्या का ही मान पूछा था। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।